अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं a और b का औसत 20 दे रखा है, b तथा c का औसत 19 है और c और a का औसत दे रखा है 21। तो आपको क्या बताना है कि b का मान क्या होगा। अब देखो क्या दे रखा है कि a और b का औसत कितना है, 20 है। औसत का मतलब क्या बताया था, टोटल संख्या का योग बटे दी गई संख्या, ये तो होता है। तो दी गई संख्या कितनी है, 2। अगर मैं ये बोलूं कि औसत दो संख्याओं का 20 है तो वो दो संख्या क्या होगी, आप 2 से गुणा कर दोगे 40, क्योंकि औसत का मतलब ये होता है 20। तो यहाँ a प्लस बी क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार b और c का क्या आ जाएगा, b प्लस c का हो जाएगा 19 दे रखा है, इसको भी 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 38 हो गया। ठीक है। इसी प्रकार c प्लस a दे रखा है, कितना दे रखा है, 21, इसको भी 2 से कर दो, कितना आ गया, 42। ठीक है। अब क्या करोगे, आप इन सबको जोड़ोगे। जोड़ने पर एक चीज बताओ, क्या a 2 बार नहीं आएगा जोड़ने पर, क्योंकि 2 दे रखा है, क्या b 2 बार नहीं आएगा, क्या c 2 बार नहीं आएगा, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर क्या हो जाएगा, इनको जोड़ दो 120 हो रहा है, 120। तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 120। यहां से a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको, a b c का मान आ गया अपने पास कितना, 60। यहां पर अगर मैं किसका मान रख दूं, c और a का मान रख दूं, ठीक है, तीनों का कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, तो c और a का 42 है। इसको मैं ये लिख दूं a प्लस सी प्लस बी बराबर 60। ठीक है। ये c और a का मान आ गया, कितना हो गया, 42 प्लस b बराबर 60, यानी b बराबर यहाँ से क्या आ गया, 60 माइनस 42 बराबर 18। ठीक है। अब देखो ये आपको हो सकता है लगे बड़ा तरीका, लेकिन ये मैंने आपको समझाया, करोगे आप कैसे, सिंपल। आपको दिमाग में रखने हैं कि तीन संख्या, दो संख्या के तीन जोड़े हैं, मतलब वो 2 आएंगे सीधा, तो आपको डायरेक्ट ये लाइन लिखनी है। ये भी मत लिखना a प्लस बी प्लस सी बराबर 60, इनका योग करके दोनों का और 60 कर देना ना, 2 का भाग देके, फिर सीधा सा मान निकल जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है। अब आएंगे आयु वाले, एज वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ये मिक्स में एज वाले भी आएंगे और इस टाइप के भी आएंगे, सभी अपने मिक्स में करेंगे। टाइप जितने थे वो हो गए, एक एज वाला टाइप और लगा देना अलग से ना, आयु वाला टाइप। क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, 5 वर्ष पूर्व शादी के समय, 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु, पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है। यदि अब उनके एक बच्चा भी है, यदि अब उनके एक बच्चा भी है, ठीक है, और बच्चे सहित पति पत्नी की औसत आयु, और बच्चे सहित पति पत्नी की औसत आयु कितनी दे रखी है, इनकी औसत आयु आपको दे रखी है 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो बच्चे की उम्र क्या होगी, आपको क्या बताना है कि अब बच्चे की उम्र कितनी होगी, ये बताना है आपको। ठीक है। कैसे करोगे देखो,
5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु कितनी थी, यानी -5 साल पहले पति और पत्नी यानी हस्बैंड और वाइफ कितने मेंबर हो गए, 2 हो गए। औसत आयु दे रखी है 23, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी 46 ईयर या 46 साल। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। उसके बाद देखो क्या दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व है, अगर मैं आज की बात करूं +5 की बात करूं, ठीक है, तो क्या इन दोनों की 10 साल की आयु ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि 5 साल हस्बैंड और 5 साल वाइफ, दोनों की कितनी होगी 46 + 10 यानी 56 ईयर हो गई। ठीक है, लेकिन उसने ये भी दे रखा है कि बच्चे सहित अब उनकी औसत आयु कितनी है 20 साल है, यानी अभी की बात कर रहे हैं। अगर 3 मेंबर है, कौन कौन, हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, इन तीनों की कितनी दिखा रखी है 20, गुणा किससे करेंगे, 3 मेंबर है 3 से यानी 60, और 60 में से 56 तो किसकी है, हस्बैंड और वाइफ की, तो बच्चे की कितनी होगी 60 - 56 यानी 4 साल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 ईयर। आया समझ में। आगे देखो, तीन वर्ष पहले, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार, 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, 17 वर्ष थी। तत्पश्चात उनके एक बच्चे का जन्म होने के बाद, तत्पश्चात उनके एक बच्चे का जन्म होने के बाद, ठीक है, भी आज परिवार की औसत आयु होने के बाद भी आज परिवार की औसत आयु वही है। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो कैसे करोगे, ये बात कर रहा है 3 साल पहले की, आज से 3 साल पहले मतलब -3 साल, माइनस का मतलब होता है पहले, प्लस का मतलब बाद में। 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी दे रखी है 17 दे रखी है, यानी परिवार में सदस्य कितने हैं 5, औसत आयु है 17, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 85। ठीक है, तत्पश्चात उनके एक बच्चे का जन्म होने के बाद भी क्या होता है कि आज औसत आयु वही रहती है। तो आप चीज बताओ, एक +3 साल पर भी क्या होता है, ये +3 नहीं है, 0 लिख देना ना यहाँ, +3 का मतलब तो 3 साल बाद का हो गया, तो 0 पर क्या हो जाएगा, आज उनके परिवार के सदस्य कितने हो गए 5 तो पहले थे, एक कौन आ गया, एक बच्चा आ गया, तो टोटल कितने हो गए 6। लेकिन उसने बोला है जो औसत आयु है ना वो वही है, सेम की सेम, तो 17 को गुणा कर दो यानी कितनी होगी 102। ठीक है, अब 3 साल में किस किस की आयु बढ़ी, जो 5 मेंबर है वो 3 साल में सबकी 3-3 बढ़ेगी ना। ठीक है, तो 5 मेंबर है तो टोटल कितनी बढ़ गई 15, यानी 85 और 15 कितने हो गए 100, और आज बच्चे सहित कितने हैं 102, तो 100 घटा दो, कितने साल का हो गया बच्चा 2 साल का। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, किसी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान दे रखा है।
किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार, किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत दैनिक तापमान कितना दे रखा है इसने दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है तथा मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत दैनिक तापमान इसका दे रखा है इसने 37 डिग्री सेल्सियस 38 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। कितना है? 38 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान, इसमें इसने किसका दे दिया? गुरुवार का तापमान इसने दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस हो, 40 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा? ठीक है, 30, 31, 32, 34, 30, 31, 32, 34 या नन ऑफ दीज। कैसे करोगे? देखो क्या दे रखा है? किसी सप्ताह में सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत दैनिक तापमान कितना दे रखा है? 35। ये लो औसत, मतलब क्या हो गया? 3 दिन है तो क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे। कितना आ गया? 70, 105। ठीक है, फिर क्या दे रहा है? ये मंगलवार बुधवार और गुरुवार का दे रहा है। इसका कितना दे रहा है? यह औसत दैनिक तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस। क्या करोगे? 3 से गुणा, कितना आ गया? 114। ठीक है, अब आपने देखा कि इसमें एक्स्ट्रा कितना आया है? 9 आया है। कितना आया? 9। ये 9 आया कहां से? एक तो सोमवार अलग है, गुरुवार अलग है, तो किससे आया? ये सोमवार प्लस गुरुवार, इसका कितना आया? 9 आया है। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि गुरुवार का तो इसने दे रखा है कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या करोगे आप? सोमवार प्लस 40 डिग्री सेल्सियस बराबर 9 डिग्री। तो सोमवार का पूछा है कितना हो जाएगा? 40 माइनस 9 यानी 31 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में? आगे देखो, आगे इसने दे रखा है कि 4 सदस्यों वाले एक परिवार, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी दे रखी है? 36 वर्ष है। कि वर्तमान औसत आयु लिखना, कि वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद आगे दे रखा है यदि परिवार के सबसे कम, यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले व्यक्ति की आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष है, तो आपको ज्ञात क्या करना है? तो सबसे कम आयु वाले, तो सबसे कम आयु वाले इस व्यक्ति के जन्म के समय है,
परिवार की औसत आयु कितनी थी। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 48, 30, 32, 34 और नन ऑफ दीज। कैसे करोगे देखो, क्या दे रखा है कि 4 सदस्य है एक परिवार में, उनकी वर्तमान औसत आयु कितनी दे रखी है, 36 है। वर्तमान की मतलब 0 पर चल रहा है। ठीक है, कितनी दे रखी है औसत आयु, 36 दे रखी है। सदस्य कितने हैं, 4 है। गुणा कर दो, कितना आ गया, 144। ठीक है, उसके बाद देखो, यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले व्यक्ति की आयु हो, यानी जो सबसे छोटा होगा ना, उसकी आयु कितनी दे रखी है, 12 साल। तो बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 144 माइनस 12 यानी 132 ईयर। बिल्कुल सही है। तो सबसे कम आयु वाले इस व्यक्ति के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी, यानी आप क्या करोगे, 12 इंटू 5 कर दो, माइनस कितने हो गए, 60, यानी 144 में से 60 गए 84, 84 में भाग किसका दोगे, 4 का, कितना आएगा, 41 ईयर। किसी के दिमाग में आ रहा है कि 5 क्यों किया, तो हमने 5 इसलिए किया कि आज कितने साल का है, 12। ठीक है, अगर बच्चे की 12 साल की उम्र बढ़ी है तो पिता माता की वो तो बढ़ेगी ना, बाकी सदस्य की। तो कितने लोग थे पहले, 5 थे, 5 में यानी 60 साल कम हो गए। ठीक है, 60 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 84। अब ये 84 किसकी एज हुई, उस समय जो ये सबसे छोटा व्यक्ति था ना, ये था ही नहीं उस टाइम। ठीक है, तो कितने सदस्य थे, 4, तो 4 का भाग दे दिया, कितना आ गया, 41 ईयर। अगला क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या किसके पहली की दुगनी और तीसरी की तिगुनी है। पहली की दुगुनी व तीसरे की तिगुनी है। ठीक है, इन सब का योग दे रखा है 44 औसत। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो आपको क्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 24, 72, 36, 108 या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। कैसे करोगे देखो, इसने दे रखी है कि 3 संख्या, चलो सबसे पहले क्या करोगे, 3 संख्या लिख दो, पहली, दूसरी और तीसरी। इसने बोला कि दूसरी संख्या पहली की दुगनी है। दूसरी संख्या पहली की, अगर आप इसको x मानोगे तो इसको 2x मानोगे, लेकिन अपने को यहां से नहीं करना। क्यों नहीं करना, इसने दे रखा है कि तीसरी की तिगुनी है दूसरी संख्या, तो 3 गुणी पॉइंटों में आएगा। इसलिए मैं ऐसा कुछ लिखूं इस पर कि दोनों है ना सही सही पूरा पूरा चला जाए। तो मैंने मान लिया ये 6x है दूसरी। ठीक है, दूसरी 6x है तो पहली की दुगनी है, पहली की दुगनी है मतलब पहली कितनी होगी, 3x होगी। ठीक है, फिर क्या दे रखा है कि तीसरे की तिगुनी है। तीसरे की तिगुनी कब होगी, जब 2x हो जाएगी। क्या सही बन गया क्वेश्चन। दूसरी संख्या 6, पहली की दुगनी 3 दूना 6 और तीसरे की 3 गुनी। अब और कुछ करना ही नहीं, इतना सा है। क्या करोगे, इनको कर दो प्लस। आगे इसने दे रखा है तीनों संख्याओं का औसत 44 है,
तो संख्या क्या होगी 132, तो ये बराबर क्या आ गया 132। 6 3 9 और 2 11, 11 x बराबर कितना हो गया 132, तो x बराबर कितना हो गया 12। पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी क्या थी 6, तो 12 × 6 कर दो, कितना गया 72। पहली संख्या क्या हो जाएगी 12 को इससे गुणा कर दो, कितना आ गया 36, 72 और 30 से क्या आ जाएगी 12 दूआ 24। अब इसमें या तो ये पूछ सकता है कि बड़ी संख्या बताओ, छोटी संख्या बताओ, या ये पूछ सकता है कि पहली और दूसरी का अंतर बताओ, दूसरी और तीसरी का अंतर बताओ। तो क्या करोगे, पहली और दूसरी का अंतर पूछे तो माइनस ही करना है सीधा सीधा, कितना हो गया 36। यानी इस एक क्वेश्चन में कई टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। बीस संख्याओं का औसत 23 निकाला गया। क्वेश्चन क्या है, 20 संख्याओं का औसत 23 निकाला गया। ठीक है, आगे दे रखा है परंतु बाद में ज्ञात हुआ, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 67 के स्थान पर 87 लिख दिया गया। 67 के स्थान पर 87 लिख दिया गया। तो आपको बताना क्या है, उसका सही औसत क्या होगा। तो बताओ उसका सही औसत क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लो इसके क्या क्या आ रहे हैं। 21, 22, 23, 24। 21, 22, 23, 24 और एक नंबर क्या होता है, नन ऑफ दीज होता है ये आपका। कैसे करोगे, देखो क्या किया उसने, 20 संख्याओं का औसत 23 निकाला। ये लो 20 × 23 कितना हो गया 460। ये तो कब हुआ, जब उसने क्या किया कि एक संख्या को लिखना क्या था 67, लिख क्या दिया उसको 87, कितना ज्यादा लिख दिया 20। ठीक है, यानी 20 इसमें क्या है ज्यादा लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20 माइनस कर लो, कितना गया 440। औसत निकालना, भाग दे दो, कितना गया 22। आया समझ में, सिंपल सा बेसिक्स है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ज़्यादातर किताबों में क्या फॉर्मूले भी बताएंगे इसका, लेकिन अपने को याद कुछ नहीं करना मैथ में, ओनली समझना है कि भाई 20 का औसत कितना हो गया 23 यानी 460। ज़्यादा कितना लिखा आपने, लिखना था 67, लिख दिया 87। कितने ज़्यादा लेके आए 20 ज़्यादा लेके आए, तो 20 माइनस कर दो और औसत निकाल लो वापस। ठीक है, आगे देखो। 5 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत दे रखा है। पांच संख्याओं में से 5 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत कितना दे रखा है, 26 है, 26 है, तथा अंतिम 4 का औसत 25 है। ठीक है, तो अंतिम संख्या तथा प्रथम संख्या का अंतर क्या होगा, तो अंतिम संख्या तथा प्रथम संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है,
ऑप्शन आपको इसने दे रखे हैं 1, 4, 5 और 16। 1, 4, 5, 16 ननौतीज। अब इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूछ सकता है कि पहली संख्या क्या है, या पूछ सकता है अंतिम संख्या क्या है, या सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। इसमें सिंपल सा दे रखा है कि 5 संख्याएं हैं, उनमें प्रथम 4 का औसत कितना दे रखा है, 26 है, यानी कितना हो गया 26 × 4 104। अंतिम 4 का कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। अब क्या ये पहली वाली 4 और अंतिम वाली 4 आ गई ना, कि भाई 5 थे टोटल, 1 2 3 4 5। पहले में कौन से आ गई, ये 4 आ गए, दूसरे में ये 4 आ गए, बची कौन सी, जो पहले में ये बचेगी, दूसरे में ये बचेगी, ये उनका अंतर हो जाएगा। अंतर का मतलब माइनस कर दो सीधा सा, तो ये लो माइनस कर दिया, कितना आ गया 4। आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, आगे देखो। 6 सदस्यों के एक परिवार है। क्या दे रखा है, 6 सदस्यों का एक परिवार। 6 सदस्यों का एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो 27 और 7 दे रखिए, तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु, तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु उसके जन्म के समय क्या थी। ठीक है, देखो 14, 24, 34, 14, 24, 34, 42 और 29। क्या करना है कि 6 सदस्यों का एक परिवार है जिनकी औसत आयु कितनी दे रखी है, 27 दे रखी है। तो इनकी टोटल आयु कितनी होगी, 162 हो गया। 7 6 42, 4 और 2 6 2 12 4 16। ठीक है, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु क्या है, 7 वर्ष है, तो क्या मैं 7 सबकी निकालूंगा आयु। ठीक है, 7 साल सभी बड़े हैं ना, तो कितनी होगी 42। इसमें से 42 माइनस किए 0, 2 और 1 120। पूछा क्या है कि इसका जन्म कब हुआ, इसका 42 साल के पहले, 7 साल के पहले ही तो हुआ जन्म, तो तब उनकी औसत आयु कितनी थी, 120 थी। तब सदस्य कितने थे, एक ये नहीं था, तो कितने थे 5, भाग दे दो 5 2 10, 24 ईयर। तो कितना आ जाएगा 24 ईयर। ठीक है, आगे देखो। आगे दे रखा है कि किसी परिवार में पिता और बेटे, किसी परिवार में पिता और बेटा, माता और पिता, पिता बेटा, माता पिता, और माता और बेटा। ठीक है, आयु का औसत क्रमशः बेटा की आयु का औसत क्रमशः पिता और बेटे के लिए दे रखी है 25
40 और 24 वर्ष है, 25, 40 और 24 वर्ष है। तो आपको ज्ञात क्या करना है इसके अंदर, तो बेटे की आयु कितनी है, तो बेटे की आयु कितनी है। ऑप्शन देखो, 9, 8, 10 या 11, 9 साल, 8 साल, 11 साल, 10 साल या इनमें से कोई नहीं। कैसे करोगे, देखो इसने दे रखा है कि किसी परिवार में कौन कौन है, पिता प्लस बेटा, जिनकी औसत आयु कितनी दे रखी है 25, तो 25 को 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया 50। उसके बाद क्या है, माता और पिता, माता प्लस पिता कितनी दे रखी है 40, 2 ही जने हैं, किससे गुणा कर दोगे 80 से। फिर क्या दे रखा है, माता और बेटा, इनकी कितनी है 24, कितने जने 2, गुणा कर दो। वही चीज है, क्या ये 2 पिता प्लस माता प्लस बेटा आ जाएंगे, क्योंकि सब 2 बार आ रहे हैं, पिता 2 बार, बेटा 2 बार, माता 2 बार। ठीक है, इनका योग कितना हो जाएगा 8, 12 और 5 17। ठीक है, तो फादर मदर और सन कितना हो जाएगा 178/2 यानी 8, 89। अब अपने को निकालना क्या है, बेटे की आयु कितनी होगी। तो माता और पिता की कितनी थी 80 थी, माता और पिता इनकी कितनी है 80 है, तो 80 प्लस सन बराबर कितनी होगी 89। तो सन की क्या आ गई 89 माइनस 80 बराबर 9 साल। ठीक है, आगे देखो, एक खास सप्ताह में, क्वेश्चन दे रखा है, एक खास सप्ताह में एक स्थान का न्यूनतम दैनिक तापमान, एक स्थान का न्यूनतम दैनिक तापमान सोमवार से आरंभ होकर क्रमशः 20, 30, 35, 40, 45 और 50 है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, तो रविवार का और पूरे सप्ताह का क्या दे रखा है, औसत तापमान दे रखा है, पूरे सप्ताह का औसत तापमान उसने दे रखा है कितना 40 डिग्री सेल्सियस है। ये सभी डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, टेम्परेचर है ना। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो रविवार का न्यूनतम तापमान क्या होगा, कैसे निकालोगे, देखो कुछ नहीं करना, 6 का दे रखा है, 7 का अपने को औसत पता है, सीधा सा कर दो माइनस, यानी 40 तो आना ही चाहिए, औसत तापमान दे रखा है। उसके अलावा प्लस आएगा या माइनस, देखो इसमें कितना कम है 20, इसमें 10, इसमें 5, इसमें माइनस का 5 और माइनस का 10, ये से ये गया, ये से ये कितना 20, यानी उसका न्यूनतम टेम्परेचर कितना गया 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगर ऐसा ना आए तो दूसरा तरीका अपना का है क्या, कि 7 दिन होते हैं, औसत तापमान कितना है 40 है, कितना हो गया 280। उसमें से ये कितने कितने दे रखे हैं, देखो 20, 30, 50, 50, 100, 100, 140, 140, 180, 220। ठीक है, 6 का कितना दे रखा है इसने 220, तो 7 का कितना आ गया माइनस कर दो 7। जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे कर लेना। क्या कि उसने 8 पुरुषों की औसत आयु 2 से बढ़ जाती है,
यदि उनमें 2 नए व्यक्ति जिनकी आयु क्रमशः 21 व 23 वर्ष है। इसका मतलब ये है कि 2 व्यक्ति जो जा रहे हैं ना, उसकी जगह 2 व्यक्ति नए आ रहे हैं, तब आयु उनकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आयु बढ़ रही है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना कि भाई गया कौन, 21 + 23 वाला गया, ठीक है, प्लस आ जाएगा। अगर 2 की जगह पुराने वाले की जगह नए आते हैं ना, तो वहां पर साइन आएगा प्लस का। और अगर 2 जने जा रहे हैं, उनकी जगह कोई भी नया नहीं आएगा, तो आप यहां माइनस कर सकते हो, ठीक है। कितनी बढ़ रही है, 2 × 8, तो ये कितनी हो गई, 44 + 16 यानी 60, ठीक है। ये क्या हुई है, आयु हुई है किनकी, जो दोनों नए बच्चे आए हैं उनकी। पूछा क्या इसमें, औसत आयु पूछा ना, क्या पूछा है, एवरेज आयु। तो क्या है, 60 उनकी क्या थी, आयु टोटल थी, 2 नए व्यक्ति आ गए तो बट्टे 2 × 30 ईयर, ठीक है। ये टॉपिक यहीं आपका समाप्त होता है।